देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। माल्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि पीएम मोदी ने भाजपा की पोल खोल दी है। उन्होंने यह उजागर कर दिया है कि उनकी सरकार घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही है। सीमा सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन गृहमंत्री चुनाव मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। वे कश्मीर और दिल्ली में आतंकवादी हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं और घुसपैठियों को रोकने में भी असफल रहे हैं। इस मुद्दे को उठाकर मोदी ने अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर कर दिया है। यह एक बांग्ला विरोधी सरकार है और भाजपा और मोदी ने एक बार फिर अपना बंगाल विरोधी रुख दिखाया है। Mr. Narendra Modi has once again exposed the BJP. He has exposed the fact that his government has failed to control infiltrators. The entire responsibility for the borders, the border security force, is under the Home Ministry. And the Home Minister, instead of functioning as a working Home Minister, is working as an election mantri. It is this Home Minister who has failed to prevent terrorist attacks. आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी कहा है कि ये पता लगाइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां का प्रधानमंत्री अपने ही संघीय इकाइयों या राज्यों के बारे में इस तरह के बयान देता है। आपको एक भी देश नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सबसे बड़े तानाशाहों द्वारा शासित देशों में भी ऐसी बातें नहीं कही जाती। एक रिसर्च कहता हूँ करें आपके लोग कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कौन सा ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री अपने फेडरल यूनिट्स को लेकर के, राज्यों को लेकर के इस प्रकार के बयान देते हो। एक मुल्क नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े डिक्टेटर जहां हैं वहां भी ये प्रधानमंत्री जी की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड हो गई है। शब्दावली संकीर्ण दायरों में सिमट सी गई है। एक ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे थे, आप उसको झंडा दिखा रहे थे। अवसर कोई दूसरा भी होता। झारखंड लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई से पहले ओडिशा सरकार की सर्वदलीय समिति छत्तीसगढ़ सरकार के साथ होने वाली अगली दौर की चर्चाओं का एजेंडा तैयार करने के लिए 23 जनवरी को बैठक करेगी। दोनों राज्यों के बीच 31 जनवरी और 1 फरवरी को बैठक होगी। समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक अंतर्राज्यीय वार्ताओं और न्यायाधिकरण की सुनवाई से पहले ओडिशा का रुख तय करने में सहायक होगी। बिहार में अब केसर जैसी बहुमूल्य और दुर्लभ फसल की खेती संभव हो सकेगी। कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से एग्रोथ मीडिया कंपोजिशन फॉर रैपिड इन विंट्रो डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ सेफ्रन नामक इन्वेंशन पर पेटेंट प्राप्त हुआ है। अब तक केसर की खेती जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे और विशेष जलवायु वाले क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन BAU सबौर के वैज्ञानिकों ने नियंत्रित तापमान और संरक्षित वातावरण में केसर के पौधे तैयार करने की तकनीक विकसित कर ली है। प्लांट टिश्यू कल्चर विधि के माध्यम से बिहार के जलवायु के अनुकूल केसर के पौधे विकसित किए गए हैं, जिसके लिए एक नया और प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। देवघर में आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने झारखंड ईडी मामले पर कहा, जांच से किसी को क्या घबराना, जांच तो मनोज तिवारी की भी हो सकती है। जांच से किसी को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई घबराता है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। बता दें कि हाल ही में ईडी के रांची स्थित कार्यालय में पुलिस मारपीट के एक मामले में जांच करने पहुंची थी, जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाकर राहत पाई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.